गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ISC अकाउंट्स पेपर 2014 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। पहला आप क्वेश्चन देखो, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों में से कोई एक हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में ऑल आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा एंट्री कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंज हो जाता है। ओके, फिक्स्ड मेथड में वो सारा एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उसके लिए अलग से करेंट अकाउंट में लिखते हैं। तो जब कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं तो बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस सेम होता है और जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में चेंज हो जाता है। दूसरा, इसमें सारा एंट्री लिखने के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा कोई करेंट अकाउंट मेंटेन या ओपन नहीं किया जाता है। तो याद रखने वाला बात है, सारा एंट्री कैपिटल में लिखते हैं, करेंट अकाउंट नहीं आता है। यहाँ कोई भी एंट्री कैपिटल में नहीं लिखते हैं, करेंट अकाउंट आ जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन डिवेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हम लोग बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई कंपनी लोन रेज करता है तो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर दे देता है, उसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा गया है। इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री पास्ड, जस्ट डिवेंचर दे देंगे और बैंक लोन के ब्रैकेट में लिख देंगे डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जितना रुपया का डिवेंचर सिक्योरिटी के रूप में दिया जाएगा उतना रुपया से ये एंट्री पास आउट किया जा सकता है, डिवेंचर सस्पेंस टू डॉट डॉट डिवेंचर अकाउंट। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में जब डिवेंचर दिया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करने का दो मेथड है। एक मेथड तो है कोई एंट्री ही नहीं करना है, और दूसरा मेथड है चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, एंट्री विल बी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट। ओके, और एक क्वेश्चन देखो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स लायबिलिटी का दाम कम बेसी होता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। देखिए, इट शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। एसेट इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। डिसोल्यूशन के केस में एसेट्स को बेच दिया जाता है, लायबिलिटी को पे कर दिया जाता है, उसके लिए एक अकाउंट बनता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इट शोज द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, अमाउंट पेड टू लायबिलिटीज। इट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन केस में रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को सेल का एंट्री, लायबिलिटी का पेमेंट का एंट्री शो करते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ रीजंस वेदर ए कंपनी कैन इशू डिवेंचर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 20 at 17। कोई कंपनी क्या डिवेंचर कम दाम में इशू कर सकता है, दैट इज फेस वैल्यू 20 है, तो क्या 17 में इशू कर सकता है। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है।
तो देखो लिखा है व्हेन ए शेयर इज इशूड एट ए प्राइस लेस देन फेस वैल्यू इट इज सेड दैट इशूड एट डिस्काउंट। अगर दाम से कम दाम में इशू किया जाए तो इसको इशू एट डिस्काउंट बोलते हैं। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 कंपनी वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता। हाँ, डिवेंचर अगर रहता तो डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। ओके, इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर ये मेरा इनकम है, शेयर होल्डर से लेना है, तो उसका एंट्री बोला है, तो उसका पहला एंट्री करते हैं सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट इनकम है, शेयर होल्डर को डेबिट करके इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन एरियर ड्यू। तो ये हो गया एडजस्टिंग एंट्री। हमको शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, तो सन्ड्री शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट। अब क्लोजिंग एंट्री, इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है, पीएल का वाई में ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर्ड। कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री पूछा था कॉल्स इन एरियर का, तो शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पीएल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्डिंग चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम ए पार्टनर व्हेन द फर्म हैज ए पार्टनरशिप डीड और व्हेन द फर्म हैज नो डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग तभी चार्ज कर पाएंगे जब पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड हो, तो जितना परसेंट रिकॉर्ड हो उतना चार्ज करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड नहीं है तो चार्ज नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, व्हेन ए फर्म हैज ए पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज एट द स्पेसिफाइड रेट। जितना रेट डीड में मेंशन किया गया उतना रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्हेन ए पार्टनरशिप डज नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फर्म के पास कोई डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट टू बी चार्ज। तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीड होगा तो चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स गुडविल। फर्म के गुडविल में फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग पूछा गया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज किसको बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिप्रेजेंट्स एन एस्टिमेटेड नंबर विथ विच एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट इज टू बी मल्टीप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, दैट इज एस्टिमेटेड नंबर विथ विच एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग का गुडविल कैलकुलेशन में यूज होगा। इट में आल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ ईयर्स ए फर्म में हैव एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन कमिंग ईयर। ये वो ईयर एक्सपेक्ट किया गया है कि ऐसा ही प्रॉफिट आने वाले कुछ ईयर में ऐसा ही प्रॉफिट होगा, उसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 आइटम्स
that may be shown deducted from deceased partner's capital account while computing the amount payable to legal representative. जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका क्लेम कैलकुलेट करते हैं कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना देना है, तो जो कुछ देना है उसमें प्लस होता है और जो उससे डिडक्ट करना है माइनस होगा। तो आपको डिडक्टेड पूछा गया है, तो उसमें डिडक्टेड में एक तो ड्राइंग्स का पैसा डिडक्ट होगा, तो दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा डिडक्ट होगा, तीसरा पास्ट लॉसेस, अगर कोई पुराना लॉस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो उसको डिडक्ट करेंगे। ओके, तो ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, पास्ट लॉसेस। अगर से रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन का लॉस का पैसा डिसीज पार्टनर क्लेम से डिडक्ट करेंगे। तो 4 नाम पूछा था, 4 आइटम्स। तो पहला लिख दिए ड्राइंग्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पास्ट लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is premium received on issue of debenture considered as capital profit? कैपिटल प्रॉफिट कहने का मतलब हुआ ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करता है विदाउट नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। तो डिवेंचर एक कैपिटल रिसीट्स है, कंपनी डिवेंचर इशू करके लोन लेता है और उस समय अगर डिवेंचर का दाम बढ़ा के इशू किया जाए तो उसको इशू एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं और वो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी माना जाता है। क्लियर? यहां देखिए, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कंसीडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज it is not received in the normal course of the business or it is not related to day operation of the business। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में पैसा नहीं मिला है या बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन में इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। इट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। अब बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस शो किया जाता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज कैपिटल इनकम, कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है क्योंकि ये शेयर या डिवेंचर इशू के वक्त ही आता है। तो यहाँ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस नहीं है, इट इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ये हो गया आपका आईएससी 2014 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।